Good morning, dear students. Here Andeep, welcome you to online classes. I hope all is well. You will be fine. Now, in this exercise, I will start here 7.2 exercise, question number 3. Now, first of all, see the statement of question number 3. Now, here is the question number 3. The conduct sports day activity in your rectangular shaped school ground. ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. Niharika runs 1/4 the distance of AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flag? If the Rashmi has to post a blue flag exactly half between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? Now see the statement carefully and read again and again till to understand the statement. Now in this question what is the given here? ABCD एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपके पास एक ग्राउंड गिवन है, स्कूल ग्राउंड। अब इस लाइन पे यानी एक्स एक्सिस पे चाक पाउडर से यहाँ पे 100 लाइन ड्रॉ की गई है। अब इसमें आपके पास एडी हर एक 1 मीटर का गैप दे रखा है यहाँ पे, और इसके ऊपर यानी जो वाई एक्सिस दे रखी है उसमें वहाँ पे 1 मीटर के गैप पे फ्लावर पोट रखे हुए मार्क करने के लिए 1 मीटर गैप कहाँ से कहाँ तक है। अब इसमें यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, एक फ्लैग पोस्ट कर दिया सेकंड लाइन के अंदर कंप्लीट एडी का 1/4 पार्ट, एक जाती है 8th लाइन के अंदर एक्स एक्सिस में कंप्लीट लाइन का 1/5 पार्ट। अब यहाँ पे एडी टोटल डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर। निहारिका कवर द डिस्टेंस 2 यानी सेकंड लाइन में जा रही है वो, तो एक्स एक्सिस आ जाएगा 2, वाई एक्सिस सोल्व करेंगे 4th पार्ट ऑफ 100, तो यहाँ पे आ गया है 2 × 25। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया आपके पास P के। नेक्स्ट निकालते हैं सेम कोऑर्डिनेट पॉइंट, इनको P और Q पॉइंट लेट किया। अब ये 8th लाइन में दे रखा था, इसका दे रखा है टोटल लाइन का 1/5 पार्ट यानी 20 आ गया। अब सबसे पहले इसने फर्स्ट पार्ट में उनसे कंफर्म किया है डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन, यानी ये जो लाइन दे रखी है, जो फ्लैग दे रखे हैं, इनका डिस्टेंस क्या आएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम 7.1 एक्सरसाइज का फॉर्मूला पुट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई हो गई, वैल्यू पुट की है यहाँ पे। अब इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, क्या दे रखे इसमें कि भाई ये जो फ्लैग पोस्ट कर दिए निहारिका ने और प्रीत ने, फ्लैग पोस्ट करने के बाद एक लड़की आती है थर्ड गर्ल, वो क्या करती है यहाँ पे इन दोनों का जो भी डिस्टेंस आता है उसके बीच में अपना फ्लैग पोस्ट कर देती है। तो हमने उस फ्लैग के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं, यानी हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इसने बोल दिया कि हाफ वे का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 यानी 8 + 2/2, और y के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आएंगे 25 + 20/2। इसको सोल्व करो, 10 + 2 10, 8 + 2 10/2 5, और इसको सोल्व करेंगे 45/2 यानी 22.5। तो ये हमारे पास उस थर्ड गर्ल के कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएंगे जो फ्लैग पोस्ट करेगी वहाँ पे, जो इनके मिड में आएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियोज इन विच the line segment joining the points 3, 10, 6, -8 is divided by -1 and 6। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने स्टेटमेंट पे रीड किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है भाई एक लाइन दे रखी है हमारे पास AB। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है वो हमें इकट्ठे दे के रखेगा। तो ये और ये हमारे इकट्ठे दे रखे थे, लास्ट में दे रखा था। अब इसमें बोला है इन व्हाट रेशियो,
यानी हमने इसने रेशियो ही फाइंड आउट करने हैं, रेशियो जिसके अंदर गिवन नहीं वो हमने सोल्व करने हैं। तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपने रेशियो निकालने होते हैं वहां पे हम लेट कर लेते हैं के रेशियो 1। जिस भी क्वेश्चन में रेशियोज निकालने होते हैं, जो इकट्ठे पॉइंट होते हैं हमारे स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट होते हैं, जो अलग हमें दे रखा है मीन्स वो हमारे x और y आ जाएंगे। ये हमारे पास आ गया x1 y1, ये आ गया x एंड y, और ये आ गया हमारे पास x2 और y2। अगर आप हरेक फॉर्मूले का हरेक क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूला सोल्व करते चले गए आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें आपको ये फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने किसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं, x के निकालते हैं। x के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे यहाँ पे, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इधर वाले कोऑर्डिनेट के साथ और 1 मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ। अब k को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 मल्टीप्लाई k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से अपॉन k प्लस 1। अब इसने x की वैल्यू दे रखी है -1, तो यहाँ पे पुट करो -1, -1 इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3, माइनस k -1 इक्वल टू 6k -3, 6 को इधर ले आओ यहाँ पे, माइनस k माइनस 6k इक्वल टू -3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -7k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू -2 अपॉन -7, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी k अब इसके डिवाइड में अगर 1 कर दे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो यानी कोरस्पॉन्डिंग जो रेशियो आएंगे हमारे पास k रेशियो 1 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है 2:7, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और ये आ गया हमारे पास 7। तो जो रेशियोज आएंगे वो हमारे पास आ जाएगा 2:7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जिसमें हमें रेशियोज फाइंड आउट करना था। पॉज द वीडियो and note it down the solution of this question. Now read the statement of question number 5. In the question number 5 given here, find the ratios in which the line segment points A, B is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the points of division. अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें निकालना था फाइंड द रेशियोज, क्वेश्चन नंबर 5 में भी निकालना है फाइंड द रेशियोज, मीन्स रेशियो तो लेट हो जाएंगे k रेशियो 1। अब इसमें यहाँ पे चेक करो कि भाई ये जो x एक्सिस दे रखा है, x एक्सिस इसका क्यों दे रखा है, क्या रोल है यहाँ पे। तो यानी x एक्सिस पे पॉइंट आएगा, हमें पता है कि भाई x एक्सिस पे y0 होता है और y एक्सिस पे x0 होता है। तो यहाँ पे यानी जो x का कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे x वहाँ पे लेंगे हम 0 और y नहीं दे रखा है तो y को एज इट इज पुट करेंगे वहाँ पे y। जैसे कि आपने स्टेटमेंट में रीड किया है कि एक पॉइंट दे रखा है ए, बी दे रखा है, हमने निकाले रेशियोज, के रेशियो 1 लेट कर लिया। अब इसने बोला था कि ये जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है, और मैंने आपको बताया था x पे y0 होता है और y पे x0 होता है। तो मीन्स यहाँ पे जो x है x आएगा, y की वैल्यू 0, क्योंकि उसने बताया वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे सोल्व क्या करना आपने, x और y का रखा है 0, तो हम पहले y की हेल्प से k की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर x निकालेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए सेम फॉर्मूला, ये वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई, इनको इधर मल्टीप्लाई करो आप। y एक्सिस की वैल्यू पॉइंट करने आपने 5 इंटू k प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पे इसने दे रखा है कि जो y है वो 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये तो आ गया 0, 5k माइनस 5 इधर उधर प्लस हो जाएगा, तो 5k इज इक्वल टू 5, k इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, k इक्वल टू 1। अब k की वैल्यू आ गई है 1, तो जो सेकंड रेशियो भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सोल्व क्या करना हमने, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होएगा, k को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन
2 आ जाएगा, -4 + 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे -3/2। तो वैल्यू कितनी आ गई है -1.5, यानी यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी -1.5 और 0। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। pause the video and note it down the solution of question number 5. Now see the statement of question number 6. If 1 2 4 y x 6 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. अब इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर ना ही तो हमें बोला रेशियो निकालना है, ना ही हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताने हैं, हमने निकालनी है वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ लिखे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ऑर्डर का मीनिंग होता है कि ये हमारे पास पैटर्न होता है पॉइंट्स लिखने के बी सी डी। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं ए बी सी यहाँ पे लिखते हैं डी यहाँ पे, जो कम्प्लीटली रॉन्ग होता है। ऑर्डर में प्रॉपर ऑर्डर होता है या तो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लिखना है यानी ए बी सी डी, आप ऐसे लिख सकते हो ए बी सी डी, यानी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो ये ऑर्डर हमें दे रखे हैं जिसमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इनकी वैल्यू हम कैसे निकालें। अब यहाँ पे क्या आता है पैरेललोग्राम की अगर प्रॉपर्टी आपको रिमाइंड है तो प्रॉपर्टीज़ को अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे क्या मेंशन होता है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो इसके डायगोनल आएंगे, इसके डायगोनल का जो पॉइंट आएगा x और y वो दोनों का ही सेम आएगा। अगर हम डी बी को डायगोनल को लेते हैं तब भी एक्स वाई की वैल्यू सेम आएगी। अगर हम ए सी को यूज करते हैं डायगोनल तब भी वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं सेक्शन फॉर्मूले को पुट करने के लिए। अब यहाँ पे जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यानी यहाँ से एक स्टेटमेंट आ गई है कि इन दोनों डायगोनल के जो रेशियोज आएंगे वो हमारे 1 1 आएंगे। तो यहाँ पे देखो ये x नहीं दे रखा है इसके अंदर, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे और इसमें से यहाँ पे y निकालना है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x ऑन db। db डायगोनल पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू, किससे मिड फॉर्मूले से, मिड पॉइंट जो फॉर्मूला आपको बताया था। तो x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 3 + 4/2 यानी 7/2 x की वैल्यू आ गई है। और वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है अब, वैल्यू ऑफ y ऑन, अब ये किस पे निकालेंगे हम AC पे, ये भी इसमें भी क्या पुट करेंगे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे y 2 + 6/2 = 8/2, तो ये आ गई वैल्यू 4। यानी ये कोऑर्डिनेट पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4 and 7/2 क्या आ गया यहाँ पे। अब सेम हमारे पास ये जो x y की वैल्यू आई है इस डायगोनल से और इस डायगोनल से दोनों से सेम आएगी। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, पहले y की वैल्यू निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑन पॉइंट B। अब किस स्केल से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ db। अब db लाइन के अंदर ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा और ये हमें वैल्यू दे रखी है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, यानी x इज इक्वल टू y निकाल रहे हैं यहाँ पे y इक्वल टू y1 + y2 डिवाइड बाय 2। अब y क्या दे रखे यहाँ पे x आया था हमारे पास यहाँ पे 7/2, y आया था 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 = y1 यानी 5 + y
अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 3, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब सेम प्रोसीजर, नीचे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो राइट साइड में सोल्व करूँ मैं यहाँ पे। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, अब निकालना है x। नाउ वैल्यू ऑफ x ऑन C पॉइंट पे किस हेल्प से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ AC डायगोनल। अब AC डायगोनल में यहाँ पे क्या यूज करना है, हमने x यूज करना है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x कितना दे रखा है यहाँ पे 7 अपॉन 2, x1 कितना है यहाँ पे 1 प्लस x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे 6 आ जाएगी, तो यहाँ पे x आ गया है 6। तो हमने यहाँ पे डायगोनल की हेल्प से क्वेश्चंस सोल्व किए यहाँ पे। फिर डायगोनल में हमारे पास पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो एक डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे सोल्व किया हमने वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ in this video I solved here question number 3 to 6. Do the practice of these questions. It's a very important question to type of exam views. So dear students, do more practice on these questions. Thank you and have a nice day.